बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सेकंड क्लास में आप तमाम का मैं इसी क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। कसीर रुकनियों का पार्ट 2 है। पिछली क्लास में हमने कसीर रुकनियाँ क्या है और कसीर रुकनियों की दर्जाबंदी रुकन के तहत और डिग्री के तहत हमने देखा था। आज हम कसीर रुकनियों के मश्क़ सवालात हल करेंगे। मैं अंजुमुन्निसा बेगम, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मटाला, ताल्लुक़ बसवा कल्याण, डिस्ट्रिक्ट बीदर से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो आइए आज हम कसीर रुकनियों के मश्क़ी सवालात हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहला सवाल देखिए, मुंदरज ज़ैल में कौन सी इबारतें एक मुतग़य्यर वाली कसीर रुकनियाँ हैं और कौन सी नहीं, अपने जवाब की वजूहात भी बयान कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 4x की दूसरी मनफी 3x जमा 7। तो इस तरह ये 5 सवालात हैं। तो इसमें हमको क्या पहचानना है कि दी गई जो मसावतें हैं वो एक मुतग़य्यर वाली हैं या नहीं हैं, और कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी नहीं हैं, इसकी वजूहात बयान करनी है। तो यहाँ पे पहले सवाल में देखिए 4x की दूसरी मनफी 3x जमा 7 है। तो पहले रुकन में जो मुतग़य्यर है x² है और उसकी क़ुव्वत है 2। दूसरे रुकन में मुतग़य्यर x है और उसकी क़ुव्वत है 1। इस तरह जो आखिरी रुकन है वो एक मुस्तक़िल अदद है जहाँ पे मुतग़य्यर नज़र नहीं आ रहा। तो जहाँ भी मुतग़य्यर नहीं रहता वहाँ पर एक मुस्तक़िल अदद होता है और वहाँ पर जो मुतग़य्यर की क़ुव्वत होती है वो 0 होती है। और किसी भी अदद की क़ुव्वत 0 हो या किसी भी अल्फ़ाबेट की क़ुव्वत 0 हो तो उसे हम 1 ले लेते हैं, उसकी कीमत 1 होती है। तो इस तरह ये जो पहली मसावात है 4x की दूसरी मनफी 3x जमा 7, इसमें जो मुतग़य्यर इस्तेमाल हुआ है वो x है और यहाँ पर x की जो क़ुव्वत है वो जमा में है। तो एक रुकनी होने के लिए सिर्फ एक मुतग़य्यर का इस्तेमाल होना चाहिए। और कसीर रुकनी होने की कंडीशन क्या है, इसमें जो भी मुतग़य्यर इस्तेमाल हो रहा है उसकी क़ुव्वत एक गैर मनफी अदद होनी चाहिए, यानी कि प्लस होना चाहिए, माइनस या कसर में नहीं होनी चाहिए। तो दी गई मसावत क्या है, एक रुकनी यानी सालिम अदद है तो उसकी क़ुव्वत 2 है, तो लिहाजा x की क़ुव्वत गैर मनफी है। दी गई जो मसावत अलजबराई इजहार है वो एक मुतग़य्यर वाली कसीर रुकनी है। तो दूसरी मिसाल देखिए y² + 2 है। यहाँ पर जो मुतग़य्यर इस्तेमाल हुआ है y है और y पे उसकी क़ुव्वत जो लगी हुई है 2 है, तो लिहाजा ये भी क्या हो गया, एक मुतग़य्यर वाली कसीर रुकनी है। तीसरे सवाल में देखिए 3 जज़र t जमा t जज़र 2 है। तो यहाँ पर मुतग़य्यर क्या इस्तेमाल हुआ है, t है, और t पर देखिए जज़र लगा हुआ है। जज़र का मतलब 1/2 यानी कि कसर में है। मुतग़य्यर की जो कीमत है कसर में है, तो मुतग़य्यर की कीमत कसर में आती है तो वो क्या कहलाती है, कसीर रुकनी नहीं कहलाती बल्कि सिर्फ एक अलजबराई इजहार कहलाता है। तो यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में देखिए y + 2 / y है। तो हम y को अगर ऊपर ले जाते हैं तो इसकी क़ुव्वत बनती है -1। तो यहाँ पर मुतग़य्यर जो है y इस्तेमाल हुआ है और y की जो क़ुव्वत है वो मनफी में है, तो लिहाजा ये भी क्या है, एक कसीर रुकनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुतग़य्यर की क़ुव्वत मनफी है जो एक सालिम अदद नहीं है। तो लास्ट सवाल में देखिए 5वें सवाल, x की क़ुव्वत 10 + y की क़ुव्वत 3 जमा t की क़ुव्वत 10 है। यहाँ पे 3 मुतग़य्यरात इस्तेमाल हुए हैं। ये कसीर रुकनी है लेकिन एक मुतग़य्यर वाली कसीर रुकनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़ायद मुतग़य्यरात इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हुए हैं। तो लिहाजा जो मुतग़य्यर इस्तेमाल हुआ है उसकी क़ुव्वतें तो पूरे प्लस में है, लेकिन एक नहीं बल्कि एक से ज़ायद मुतग़य्यर है, लिहाजा ये कसीर रुकनी है लेकिन एक मुतग़य्यर वाली कसीर रुकनी नहीं है। तो ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए, मुंदरज ज़ैल में x² का ज़रीब मालूम कीजिए। यहाँ पे सवालात हैं। पहला सवाल है 2 जमा x की दूसरी जमा x।
तो पहले सवाल में एक्स स्क्वायर का ज़रीब, यानी जहाँ कहीं भी आपको ज़रीब पूछा जाएगा, जिस किसी का भी ज़रीब पूछा जाएगा तो उसके साथ जो अदद रहेगा वो होगा उस अदद का, उस अल्फ़ाबेट का, उस मुतग़य्यर का ज़रीब। तो पहली मसावात, पहली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के पास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो हम वहाँ पर क्या है समझ जाना चाहिए, एक है, समझ लेते। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ज़रीब क्या है, एक है। अगर आपको x का ज़रीब पूछा जाएगा तो x के साथ जो अददी सर रहेगा, जो अदद रहेगा, जो मुस्तकिल अदद उसके साथ, उसको आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर का ज़रीब है। दूसरी मिसाल में देखिए, 2 मनफी एक्स स्क्वायर जमा x की तीसरी है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ अदद नहीं दिखाई दे रहा, तो हम वहाँ पर 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस साइन रहने की वजह से हम क्या ले रहे हैं, -1। तो एक्स स्क्वायर का ज़रीब क्या है, -1 है। इस तरह ज़रीब मालूम किया जाता है। यहाँ पर देखिए x की दूसरी जमा x की तीसरी है, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो हम क्या ले लेते हैं, 1। तो एक्स स्क्वायर का ज़रीब 1 है। अब चौथे सवाल में क्या है, देखिए यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन जहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं रहता तो वहाँ पर हम उसका मुतग़य्यर, उसका ज़रीब पूछा जाए तो क्या लिखते हैं, 0। तो एक्स स्क्वायर का ज़रीब क्या है, 0 है। तीसरे सवाल में देखिए, 35 दर्जे वाली 2 रुकनी और 100 दर्जे वाली 1 रुकनी की मिसाल दीजिए। तो 35 दर्जे वाली 2 रुकनी बोलते ही हमको क्या समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हमको 2 रुकन लेना है और उस मुतग़य्यर की दर्जे को क्या है, 35 लगा देना है। यहाँ पर देखिए 2x की क़ुव्वत 35 प्लस x, 2 रुकन हो गए और x की क़ुव्वत 35 हो गई। या नहीं तो क्या ले सकते हैं, कोई भी एक मुतग़य्यर ले लेना है, उसकी क़ुव्वत को 35 लगा देना है, तो वो बन जाती 35 वाली 2 दर्जी कसीर रुकनी। तो एक ही क़ुव्वत 35 जमा 1, ये भी एक 35 दर्जे वाली 2 रुकनी की मिसाल है। और 100 दर्जे वाली 1 रुकनी मतलब आपको कौन सा भी एक अल्फ़ाबेट ले लेना है जिसकी क़ुव्वत 100 लगा देना है, तो वो बन जाती 100 दर्जे वाली 1 रुकनी, जहाँ पर एक ही रुकन इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये हो गया 100 दर्जे वाली 1 रुकनी की मिसाल। नेक्स्ट, मुंदरजा झैल में हर एक कसीर रुकनी का दर्जा लिखिए। तो कसीर रुकनी का दर्जा किसको बोलते हैं हम, जिस मसावात में जो मुतग़य्यर इस्तेमाल हो रहा है उस मुतग़य्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत क्या कहलाती, कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए पहले सवाल में 5x की तीसरी जमा 4x की दूसरी जमा 7x है। तो पहले इस मसावात में जो मुतग़य्यर इस्तेमाल हुआ है वो x है, देखिए, और x की क़ुव्वत, सबसे बड़ी क़ुव्वत इस मसावात में क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमको 3 दिखाई दे रही। तो लिहाजा इस मसावात की, इस कसीर रुकनी का सबसे बड़ा दर्जा क्या है, 3 है, क्योंकि इस कसीर रुकनी में जो मुतग़य्यर इस्तेमाल हुआ है उसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत 3 है। तो ये लिहाजा कसीर रुकनी का दर्जा क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। दूसरी मिसाल में आइए, 4 मनफी y स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर जो मुतग़य्यर इस्तेमाल हुआ है वो y है और y की क़ुव्वत क्या है, 2 है, तो लिहाजा हम क्या कहेंगे, कसीर रुकनी का दर्जा 2 है। सिर्फ आपको मुतग़य्यर की क़ुव्वत को देखते हुए कसीर रुकनी का दर्जा लगाना है, मुतग़य्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत देखना है। यहाँ तीसरे सवाल में 5t मनफी जज़र 7, यहाँ पर जो मुतग़य्यर इस्तेमाल हुआ है वो t है और t पर क्या है, क़ुव्वत कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर 1 समझते हम, 1 रहता वहाँ पे कंपलसरी। तो मुतग़य्यर t है और इसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत 1 है, तो लिहाजा कसीर रुकनी का दर्जा 1 है। यहाँ पे सिर्फ एक मुस्तक़िल अदद दिया गया है 3, तो जहाँ पर भी मुस्तक़िल अदद के साथ मुतग़य्यर नहीं रहता और उसका दर्जा पूछा जाए तो वहाँ पर क्या रहता, मुतग़य्यर की क़ुव्वत 0 रहती, जो एक मुस्तक़िल कसीर रुकनी कहलाती है। तो यहाँ पे मुतग़य्यर x है और उसकी क़ुव्वत 0 है, तो लिहाजा कसीर रुकनी का दर्जा 0 है। अब आइए यहाँ पे चलते हैं, मुंदरजा झैल की ख़त्ई 2 दर्जे और मुकाबी कसीर रुकनी में दर्जा बंदी कीजिए। ये आपका सवाल है, 5 सवालात हैं, तो ये पूरे 6 सवालात में आपको एक ख़त्ई कसीर रुकनी कौन सी है, 2 दर्जी कसीर रुकनी कौन सी है और मुकाबी कसीर रुकनी कौन सी है, इसमें दर्जा बंदी करना है आपको।
तो पहला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, उस एक्स स्क्वायर मतलब मुतगय्यर की जो क़ुव्वत होती है उसके बेसिस पे हम क्या है ख़त्ई कसीर रुकनी है, दो दर्जी है, मुकाबी है, ये पहचान सकते। तो जिस मुतगय्यर की क़ुव्वत 2 हो तो वो क्या कहलाती है, दो दर्जी कसीर रुकनी। और दूसरे सवाल में देखिए x माइनस एक्स की तीसरी, यहाँ पे सबसे बड़ी क़ुव्वत मुतगय्यर की 3 है, यानी कि डिग्री देखना है हमको मुतगय्यर की क़ुव्वत, तो ये हो गई मुकाबी कसीर रुकनी। तो यहाँ पे देखिए हाँ y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे मुतगय्यर की क़ुव्वत 2 है तो ये दो दर्जी कसीर रुकनी हो गई। नेक्स्ट देखिए 1 जमा x है, यहाँ पे मुतगय्यर जो इस्तेमाल हुआ है x है और उसकी क़ुव्वत 1 है, तो ये क्या हो गई, एक ख़त्ई कसीर रुकनी हो गई। 3t, तो यहाँ पर भी एक ही मुतगय्यर है, उसकी क़ुव्वत t है, तो ये भी क्या हो गई, एक ख़त्ई कसीर रुकनी। तो ये थी दर्जाबंदी, जिसका दर्जा 1 हो वो ख़त्ई कसीर रुकनी, जिसका दर्जा 2 हो वो दो दर्जी, और जिसका क़ुव्वत 3 हो उसको मुकाबी कसीर रुकनी कहते हैं। अब आइए चलते हैं कसीर रुकनी के सीफर किसे कहते हैं। मुतगय्यर की कोई ऐसी कीमत जिसको कसीर रुकनी में रखने पर कसीर रुकनी की कीमत सीफर होती है, तब हम उसको कसीर रुकनी के सीफर कहते हैं। दी गई मसावात में यक्स की कीमत ऐसी होती है जिसको उस मसावात में रखने पर टोटली उस मसावात की कीमत सीफर हासिल होती है, तो ऐसी कीमत को हम क्या कहते हैं, कसीर रुकनी के सीफर। मिसाल के तौर पे यहाँ देखिए P ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 2 है, तो आपको इस कसीर रुकनी का सीफर मालूम करना है। तो आप जो सवाल दिया गया है उसको अलहदा ले लीजिए, 5x जमा 2 मसावी सीफर। तो 5x इज इक्वल टू -2 आ गया आपका, क्योंकि 2 उधर चले गया तो मसावात के +2 जाके -2 बन गया। तो आपको x की वैल्यू कितनी है देखिए, -2 डिवाइडेड बाय 5। तो अब ये x की वैल्यू को आप लेते हुए आपकी एक्चुअल मसावात में दर्ज करने पर आपको जो कीमत हासिल होती है वो उस मसावात की क्या कहलाती है, कसीर रुकनी की सीफर। 5x जमा 2 में आप x की वैल्यू -2/5 दर्ज कीजिए। x जहाँ भी नजर आ रहा है आपको उसकी कीमत -2 डिवाइडेड बाई 5 रखना है। तो 5 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2, ये 5 कैंसिल हो गया, आपका क्या बच रहा है यहाँ पे -2 प्लस 2, ये -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपको, सीफर। इसलिए हम कहते हैं -2/5 इस कसीर रुकनी का सीफर है, यानी कि x की ऐसी कीमत जो आप मसावात में रखने पर वो मसावात की कीमत सीफर हासिल होती है। तो आप जो वैल्यू रख रहे हैं वही वैल्यू क्या कहलाती है, उस कसीर रुकनी का सीफर कहलाती है। नेक्स्ट, कसीर रुकनी के सीफर मालूम करने के 2 तरीके हैं। तो बाज़ वक्त क्या कहा जाता है, कसीर रुकनी की कीमत देखकर मालूम करने के लिए पूछा जाएगा कि क्या ये कसीर रुकनी के सीफर हैं। दूसरा, मुतगय्यर की क़ुव्वत ना देकर पूछा जाएगा कि क्या ये कसीर रुकनी के सीफर है। तब हम पहला तरीका देखते हैं, यहाँ पर क्या है देखिए, मुतगय्यर की कीमत दी गई है यहाँ पे पहले सवाल में, आप आइए P ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, और यहाँ पे x की कीमत दी गई है x इज इक्वल टू -1/3। तो ये पूछा जा रहा है कि क्या x की कीमत 1/3 इस मसावात में रखने पर मसावात की कीमत सीफर हासिल होती है। अगर आपको ये कीमत पर अगर उस मसावात की कीमत सीफर हासिल होती है तब हम क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू जो दिया गया है इस मसावात कसीर रुकनी का सीफर है। तो यहाँ पे देखिए P ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, तो आपको x की जगह पे -1/3 रखना है। P ऑफ x की जगह पे क्या रख दिया, -1/3 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो 3, उसके बाद आप -1/3 लगा दिए x की जगह पे, +1, 3 कैंसिल हो गया, आपको क्या बचा -1 प्लस 1। ये -1 प्लस 1 कैंसिल कर दीजिए, आप दोनों कैंसिल कर दीजिए, सीफर हासिल हुआ आपको। तो अब हम क्या कहते हैं, x की कीमत -1/3 दी गई मसावात में रखने पर वो जो कसीर रुकनी है आपको आंसर सीफर हासिल हो रहा, तो लिहाजा ये कसीर रुकनी का सीफर है। अगर यहाँ पे कसीर रुकनी की कीमत सीफर नहीं आती तो हम इसको कसीर रुकनी का सीफर है नहीं बोल सकते। तो दूसरी मिसाल में देखिए आप, P ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -1 है। x के 2 वैल्यूज दिए गए हैं आपको, x इज इक्वल टू 1
x इज इक्वल टू -1। तो अब पहले वो पूछा जा रहा है कि क्या ये दिए गए कीमतें मुतगय्यर के इस मसावात कसीर रुकनी के सिफर हैं, क्या ये वैल्यूज रखने पर कसीर रुकनी की कीमत सिफर हासिल होती है। तो अब हमको रख के देखना है कि पी ऑफ एक्स की जगह पे जो मुतगय्यर के कीमतें दिए गए हैं वो इसमें दर्ज करने पर हमको क्या आंसर हासिल होता है। तो यहाँ पे देखिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये दी गई मसावात है और एक्स के वैल्यूज दिए गए हैं, एक +1 दिया गया है, दूसरा -1। तो हम पहले +1 वैल्यू रखकर मसावात को हल करते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1। आप 1 स्क्वायर ले लो, 1 स्क्वायर 1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 एकन 1 आ गया, -1। ये -1 + 1 कैंसल हो गया तो आपको कीमत हासिल हुई सिफर। उसी तरह और एक वैल्यू है यहाँ पे -2 -1। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स की वैल्यू क्या रखना है, यहाँ पे भी हमको -1 ही रखना है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर, -1 की जगह पे फिर 1 रखना है। तो ये -1 स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1, 1 1 एकन 1, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो +1 हासिल होता, -1 +1 -1 कैंसल हो गया, फिर कीमत क्या हासिल हो गई, सिफर। तो ऐसे आदाद या ऐसी मुतगय्यर की कीमत जिसको मसावात में दर्ज करने पर मसावात की कीमत अगर सिफर हासिल होती है तब हम क्या कहते हैं, जो दिए गए वैल्यूज हैं मुतगय्यर के वो इस कसीर रुकनी के सिफर हैं। तो कसीर रुकनी के सिफर मालूम करने का ये पहला तरीका हो गया, जहाँ पे आपको मुतगय्यर देकर पूछा जा रहा है कि क्या ये मुतगय्यर कसीर रुकनी के दिए गए वैल्यूज कसीर रुकनी के सिफर हैं। अब दूसरे मेथड में क्या दिया जाता है, मुंदरजा झैल में हर एक कसीर रुकनी का सिफर मालूम कीजिए। तो यहाँ पे आपको मुतगय्यर की कीमत नहीं दी गई है, सिर्फ आपको क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स + 5 है। तो आपको मालूम करना है क्या ये कसीर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको इस मसावात में रखने पर क्या है, पी ऑफ एक्स टोटली सिफर होता है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स + 5 है पहले एग्जाम्पल में, तो वहाँ पे आपको क्या ले लेना है, एक्स + 5 को आप 0 से कंपेयर करना है। x + 5 इज इक्वल टू 0 लगा दीजिए। तो x + 5 इज इक्वल टू आप 0 लगा दीजिए, x इज इक्वल टू आपका क्या आंसर आया, -5 आ गया। अब ये -5 को आप फिर वही मसावात में रखिए। तो p ऑफ x की जगह पे आप क्या दर्ज कर रहे हैं, -5 इज इक्वल टू -5 + 5, -5 + 5 कैंसल हो गया, आंसर क्या आ गया, 0। जहाँ पे मुतगय्यर की कीमत नहीं दी जाती तो आपको जो मसावात दी गई है वही मसावात को 0 से कंपेयर करके मुतगय्यर की कीमत को निकालना है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -5 आ गया, फिर वही वैल्यू को आप उस मसावात में रखना है। तो उस मसावात में रखने पर अगर आपको सिफर हासिल हो रहा तो तब आप क्या कहेंगे कि ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू -5 ये कसीर रुकनी का सिफर है। तो दूसरी मिसाल देखिए 2x + 5, यहाँ पर भी आपको मुतगय्यर की कीमत नहीं दी गई है। आपको क्या करना है, मसावात से x से ही मुतगय्यर की कीमत ले लेनी है। कैसा लेते हो, यहाँ पे 2x + 5 = 0। तो 2x मसावी उधर चले गया, 5 तो -5 हो गया। तो x इज इक्वल टू -5 / 2 आ गया। अब ये x की कीमत फिर हमको मसावात 1 में रखनी है। तो p ऑफ -5/2 इज इक्वल टू 2 इंटू x की जगह पे फिर -5 / 2 + 5, ये 2 कैंसल हो गया, यहाँ पे बच रहा आपका -5 + 5, -5 + 5 कैंसल 0। तो x इज इक्वल टू -5/2 आप उस मसावात में रखने पर आपको सिफर हासिल हो रहा, देखिए। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू -5/2 इस कसीर रुकनी का सिफर है। तो कसीर रुकनी के सिफर मालूम करने के 2 तरीके हैं, जहां पर आपको मुतगय्यर की कीमत दी जाती
जहाँ पे आपको मुतग़य्यर की कीमत नहीं दी जाती वहाँ पे आपको मसावात से मुतग़य्यर की कीमत निकालते हुए, हल करते हुए दोबारा उस मसावात में दर्ज करने पर अगर सिफर हासिल हो रहा है तो आप कहेंगे ये कसीर रुकनी का सिफर है। अगर आपको उस मसावात में सिफर हासिल नहीं हो रहा तो कसीर रुकनी का सिफर नहीं कहलाएगा। तो कहीं ना कहीं मुतग़य्यर की एक ऐसी क़ुव्वत होती है जो मसावात में दर्ज करने पर उस मसावात की क़ुव्वत सिफर हासिल होती है, तो तभी हम इसको क्या कहते हैं, दी गई मुतग़य्यर की कीमत कसीर रुकनी का सिफर है। तो ये दो तरीक़े हैं कसीर रुकनी के सिफर मालूम करने के। अच्छा, आज हमने जानकारी हासिल की कसीर रुकनी में मुतग़य्यर के ज़रीब किस तरह मालूम करना। जो भी मुतग़य्यर दिया जाता है वहाँ पर उसका जो अददी सर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस मुतग़य्यर का ज़रीब। कसीर रुकनियों की दर्जा बंदी के सवालात हमने देखे। यहाँ पर हमने देखे कि मुतग़य्यर की डिग्री पर कसीर रुकनियों की दर्जा बंदी किस तरह करना, यानी कैसे पहचानना कि एक रुकनी, दो रुकनी और सा रुकनी है, यानी ख़तई मसावात और दो दर्जी मसावात और मुकाबी कसीर रुकनियों को किस तरह शनाख्त करना है। हमने कसीर रुकनियों की दर्जा बंदी के तहत सवालात देखे। और कसीर रुकनियों के सिफर, कसीर रुकनियों के सिफर किस तरह मालूम करेंगे, हमने ये देखा। कसीर रुकनियों के सिफर दो तरह से हमने देखे, एक मुतग़य्यर की कीमत देने पर किस तरह मालूम करना और मुतग़य्यर की कीमत ना देकर किस तरह मालूम किया जाता है, इस पर भी हमने सवालात देखे। तो आपके लिए एक एहतसाब है, एवॉल्यूशन। तो 5a की दूसरी में मुतग़य्यर a² का ज़रीब डैश है। तो यहाँ पे देखिए 5a² है। a² के साथ जो अदद लगा हुआ है, अददी सर है, हम उसको क्या बोलेंगे, उस a² का ज़रीब। तो ये हो गया 5। 3x² + 2x में कसीर रुकनी की डिग्री डैश है। तो कसीर रुकनी की डिग्री किसको बोल रहे हैं हम, जो भी मुतग़य्यर इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे उस मुतग़य्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत को देखना है हमको। तो यहाँ पे जो मुतग़य्यर इस्तेमाल हुआ है वो x है और वो x की सबसे बड़ी क़ुव्वत क्या है, 2 है। तो लिहाजा कसीर रुकनी की डिग्री 2 हो गई। तीसरे में देखिए y+2, ये डैश कसीर रुकनी की मिसाल है। तो यहाँ पे क्या है, कसीर, कौन सी कसीर, ख़तई कसीर, दो दर्जी या मुकाबी कसीर रुकनी है। ये ख़तई कसीर रुकनी है क्योंकि यहाँ पे मुतग़य्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत 1 है। तो नेक्स्ट चौथे सवाल में देखिए, अब आप 2x की दूसरी जमा 5x, ये डैश कसीर रुकनी की मिसाल है। तो यहाँ पे 2x की दूसरी जमा 5x, x की दूसरी है यहाँ पे, यानी दर्जा 2 है। जहाँ पे दर्जा 2 रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दो दर्जी कसीर रुकनी। तो ये दो दर्जी कसीर रुकनी की मिसाल है। मुतग़य्यर की कोई ऐसी कीमत जिसको कसीर रुकनी में रखने पर कसीर रुकनी की कीमत सिफर होती है, इसको कसीर रुकनी के डैश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कसीर रुकनी के सिफर कहते हैं। यानी मुतग़य्यर x, y, z को कोई भी एक अल्फ़ाबेट A to Z, उसकी एक ऐसी कीमत जो मसावात में दर्ज करने पर मसावात की कीमत सिफर हासिल होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, कसीर रुकनी के सिफर कहते हैं। तो ये था एवॉल्यूशन। आपके लिए होमवर्क है अजीज़ तुलबा व तालिबात, आप अपनी किताब के बखिया मश्क़ी सवालात हल कीजिए। जज़ाकल्लाह। यहाँ पर हमारी आज की सेकंड क्लास इख्तिताम पज़ीर होती है। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में थेरम्स हैं उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से फ़ी अमान।